Welcome to Knowledge Hub video classes online. This is Athav Shastri. Now I'm going to teach you a very important topic that is regarding with the physiology of the body fluids. पूरा body fluids का बहुत अच्छा सा topic है. Body fluids मतलब body water का जो content है body का, how it is distributed into the body. I'm going to just talk about its फर्स्ट टॉपिक ओके. पहले इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स. अब बॉडी फ्लूइड्स में तो कई सारे वाटर कंटेंट है ना, तो उसमें 45% से लेकर के 70% या 75% जो भी है ना, इतना कंटेंट बॉडी वाटर का बॉडी में रहता है. दिस यू नो अबाउट इट ओके. अब हम एडिपोज टिश्यू का वाटर के साथ से तालमेल बनाएंगे. कैसे? देखो, एडिपोज टिश्यू अगर इंक्रीज्ड होगा तो बॉडी वाटर जो है वाटर कंटेंट कम हो जाएगा. जैसे कि एल्डरली मेल्स, बुढ़ा अगर कोई आदमी है तो उसका एडिपोज टिश्यू बड़ा है इसलिए वाटर कंटेंट छोटा कम है. फीमेल्स में, एडल्ट फीमेल्स में भी सेम है, एडिपोज टिश्यू बड़ा है इसलिए वाटर कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया. इस टाइप का जिसमें ये रिलेशन जो है वो कोरिलेट करता है. ठीक है. सो हमने वाटर कंटेंट का बता दिया कि इतना परसेंटेज है एल्डरली मेल्स, फीमेल्स है ना. इन्फेंट्स में बॉडी वाटर का कंटेंट ज्यादा रहता है. यू कैन आल्सो सी द फ्लो चार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन द बुक ओके. लेट्स सी नाउ वाटर कंटेंट ओके. वाटर कंटेंट देखते हैं. एडिपोज में सबसे कम वाटर कंटेंट एडिपोज में. किडनीज में ज्यादा वाटर कंटेंट होगा व्हिच इज 83 ओके एंड ब्लड इज 83. ब्लड में भी ज्यादा अच्छा प्रेजेंट है ओके. नाउ हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. क्या इंपॉर्टेंस है इसका. ठीक है. तो हम देखेंगे सबसे पहले पॉइंट सिग्निफिकेंस में होम्योस्टैसिस. ठीक है. होम्योस्टैसिस में कैसा है, होम्योस्टैसिस में कैसा होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है. दोनों का अगर मैच कर गया दैट इज होम्योस्टैसिस. यू नो, in simple language you can say okay. Internal environment means my body and external environment is outside the thing okay. So basically inside या internal environment substances जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड, विटामिन, आयन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, ये सारे कंपोनेंट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स ओके. फिलहाल होम्योस्टैसिस जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. द ब्लड इज द वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड द सेल्स ओके. इट्स गोइंग टू बी देयर ऑफ द होम्योस्टैसिस का मदद करता है ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट इट ओके. सो इट्स ऑल अबाउट इट. ब्लड जो है वो होम्योस्टैसिस करने में इट्स नॉट अ मेजर कंस्टिट्यूएंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग यू नो. It's doing the functioning of the homeostasis. काफी हेल्पफुल है. It's very helpful. ठीक है. ब्लड जो है it's going to be very important thing. So again substances अगर internal environment के अगर हम देखें तो क्या है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, लिपिड्स, विटामिन, आयन, ऑक्सीजन सभी आ गए. ठीक है. ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स के लिए. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अंडर द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म मतलब इसमें कुछ तो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है. लेट्स सी क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है. न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस जो है ये क्या हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं सेल्स के, लेकिन सेल से बाहर निकल रहे हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस एज यू कैन सी हियर ओके. सेल से बाहर अनवांटेड और जो न्यूट्रिएंट्स है वो एंटर कर रहे हैं और अदर सब्सटेंसेस आल्सो ओके. हेंस फॉर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी ब्लड इनसाइड द सेल जो है वो वेरी हेल्पफुल टू द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आल्सो. यू कैन सी एंजाइम्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स एंड अदर सब्सटेंसेस मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ इट. चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो हार्मोन्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, चाहे विटामिन्स हो, कुछ भी हो, other substances also being take part into it okay. another भी take part कर सकता है. so nutrients का बता दिया, ये एक पॉइंट बता दिया.
This is the transport mechanism. बॉडी वाटर जो है, इसमें बॉडी वाटर मतलब जो बॉडी का वाटर है, ये ट्रांसपोर्ट मीडियम बनता है ताकि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो सके, ठीक है, फॉर फंक्शनिंग ऑफ इट. ओके, सो बॉडी वाटर जो है क्या करेगा, इट्स अ act as a transport medium. Okay, so this is all about the transport mechanism. अब हम देखेंगे इसके बाद वाले 3 पॉइंट्स और, that is the metabolic activities. Okay, जो कि metabolic activities जो चलेंगी, metabolic activities में again that point will comes. एक बार take a screenshot of it. Take a screenshot. Okay, have you got this screenshot? Okay, let's start with the metabolic activities. थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं लेकिन हम कवर कर लेंगे जल्द से जल्द, ठीक है. तो metabolic activities कैसा है, जल्दी से जल्दी metabolic activities जो कि वाटर इनसाइड द सेल्स होते हैं, जो कि सेल्स है, ओके, जो कि वाटर इनसाइड द सेल्स, ये क्या काम करेंगे, ये जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए हेल्पफुल होंगे और फंक्शनिंग करेंगे. ओके, सो टू डूइंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और यही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द सेल. उस सेल के लिए अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है जो कि एक मीडियम बन रहा है वाटर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से ग्रोथ एंड फंक्शनिंग होगा सेल का. Then after we'll coming to the texture of tissues. Water inside the cells again it forms characteristic forms the tissues. Okay, वो टिश्यू को बनाएगा भी और उसका टेक्सचर भी देगा. टेक्सचर ऑफ द टिश्यूज इज also being there. Then after temperature regulation का एक फैक्टर आता है under the significance of body fluids. अब टेम्परेचर रेगुलेशन का फैक्टर भी वाटर इनसाइड द सेल्स. वाटर जो होता है हमारे अंदर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सिग्निफिकेंस एंडलेस है, आई थिंक सो. सो जो है अगेन टेम्परेचर का रेगुलेशन करना, इट्स वेरी हेल्पफुल इन द डूइंग द फंक्शनिंग ऑफ द टेम्परेचर रेगुलेशन. अगर टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा तो टेम्परेचर हमारा तो कभी 45 डिग्री सेल्सियस तो कभी 70 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं, हमारा एकदम मेंटेन रहता है ऑन द 37 डिग्री सेल्सियस. Always maintaining, whether it is cold, whether it is warm weather, whatever, summer, winter, nothing cares. Only homeostasis is going to be working. Okay. After it, ये हो गया हमारा ये टॉपिक. Now coming to the compartments of the body fluids. Compartment मतलब क्या? अब इन दोनों के हिस्से हो गए बॉडी फ्लूइड्स के. एक तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, मींस ICF, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ICF, एंड दिस इज ECF, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अब अगर एवरेज ह्यूमन बॉडी का वेट अगर 70 kg है तो उसका 40 लीटर उसमें पानी होगा. इट्स डिसाइडेड. ओके, ना 40 लीटर्स में से 55% ऑफ बॉडी फ्लूइड ये कंस्टिट्यूएंट करता है. तो 55% के अनुसार 22 लीटर्स इट इज देइंग, इट इज रिगेनिंग इट. ओके, सो 55% अगर होगा तो 22 लीटर्स, 45% ही लेता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ओनली 18 लीटर्स ही वाटर कंस्टिट्यूएंट करता है. सो अगेन जो फ्लो चार्ट्स है बॉडी फ्लूइड्स का सभी कुछ कि उसमें कितना कंटेंट होता है, यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, प्लीज रिमेंबर इट एंड टेक केयर ऑफ इट. हियर्स वी कम्स विद द एंड ऑफ द टॉपिक, and in the next topic we will discuss another topics of the body fluids of the physiology subject. Thank you for watching this video and please like, share and subscribe to my YouTube channel.